अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक मंच भोपाल ने मध्य प्रदेश सरकार के मान्यता नियम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल के सामने प्रदर्शन कर घंटों नारेबाजी की। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए नए मान्यता नियम बनाते हुए छोटे मध्यम वर्गीय प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की रणनीति बनाई गई है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल हो गए थे और सीधी लोकसभा सीट से लोकसभा प्रत्याशी भी थे। फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने के साथ उन्होंने लिखा है, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक कथित पाखंडी बागेश्वर महाराज विराजमान है। उनके कथित चमत्कार और पाखंड को दुनिया आए दिन देखती है। यह वही महाराज हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र यानी कि यहाँ चमार भी रहेंगे, कुम्हार भी रहेंगे, गोंड भी होंगे, कोल भी होंगे, पनिका भी होंगे, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी जातियां होंगी और उनके साथ उसी तरह का छुआछूत का भेदभाव जारी रहेगा और ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता कायम रहेगी। ये ऐसे राष्ट्र के हिमायती हैं। यह वही बागेश्वर महाराज हैं जिन्होंने हाल ही में कुंभ में भगदड़ के कारण अनेक लोगों की मृत्यु के संदर्भ में कहा था कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। जी, आज बीजेपी ऑफिस आए थे, क्या कुछ मांगे? मैं माधवेंद्र सिंह तोमर, मोनू तोमर, प्रदेश संचालक मंच का कोषाध्यक्ष हूँ और आज हमारे साथ ये सभी संचालक यहाँ मौजूद हैं। इनको बार बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम पिछले 1 साल से मंत्री जी से, विधायक जी से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री महोदय के पास अपने ज्ञापन भेजते रहे हैं कि जो हमारे ऊपर मान्यता के नए नियम लागू किए गए हैं उनको हटाया जाए, लेकिन आज तक हमारे नियमों को नहीं हटाया गया। उसके लिए हमने 10 जनवरी को राज्य शिक्षा केंद्र में अपना धरना प्रदर्शन किया था। तब हमें शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम सभी लोगों की 1 साल की मान्यता वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन आज तक की तारीख में कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। हमारे ऊपर मान्यता के नियमों में रजिस्टर्ड किराएनामा थोप दिया गया है। रजिस्टर्ड किराएनामा किसी भी गाँव में बनना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ मकान मालिक बनवाने को तैयार ही नहीं है। एक एक मकान का रजिस्टर्ड किराएनामा बनने में लाखों रुपए तक खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा हमें 40,000 रुपये की FD हमारे ऊपर थोप दी गई है। इसके अलावा पर ईयर 4,000 के हिसाब से हम पे 12,000 फीस थोपी गई है, जबकि ये निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा में किसी तरह की कोई फीस का प्रावधान नहीं था। कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट नई नियम लाई, हमें किसी को सूचित नहीं किया, अचानक हम पे लाद दिए गए। जब मंत्री जी ने ये कहा कि हमें 1 साल का टाइम मिल रहा है तो हमें 1 साल का टाइम तो दें, कम से कम हम लोग अपनी सुविधा बढ़ा सकें। आज हमारे लिए एक छोटे से स्कूल में 6 गर्ल्स की, 6 बॉयज़ की, कुछ स्टाफ की, कुछ विकलांग बच्चों की टॉयलेट सौंप दी गई हैं। हम इतनी टॉयलेट कैसे बनवा पाएंगे इतनी जल्दी? इसके अलावा हमारे लिए हर स्टाफ का D.Ed B.Ed होना ज़रूरी है। एक छोटे से गांव में अगर 2 स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ कम से कम 16 D.Ed B.Ed कैसे मिल सकते हैं? फिर D.Ed B.Ed के लिए हमें उनको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इतनी सैलरी मैम गाँव में कैसे संभव है? मंत्री जी से मिले आपके, क्या कुछ? हम शिक्षा मंत्री जी से मिले थे 27 जनवरी को। शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 1-2 दिन में लेटर जारी कर रहा हूँ कि सभी लोगों की मान्यता वृद्धि 1 साल के लिए कर दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। 7 फरवरी मान्यता की अंतिम डेट है। उसके बाद हम लोगों को 5,000 रुपये का विलम्ब शुल्क के साथ फार्म भरना पड़ेगा और अगर 14 तक अभी मान्यता की अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें हमेशा के लिए हम स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आज प्रदेश के कई जिलों से जिलाध्यक्ष महोदय, संचालक यहाँ मौजूद हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। स्कूल संचालक मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट स्कूल संचालक मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट स्कूल संचालक मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। संचालक मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। संचालक मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शैलेश तिवारी जिंदाबाद, शैलेश तिवारी जिंदाबाद, शैलेश तिवारी जिंदाबाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।